अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जो नॉर्मल क्लासेस जो इससे पहले मैंने जो लेक्चर आपको सेंड किए हैं ना, वो मैं रिकॉर्ड करता था रात को। ठीक है, तो अब भी माशाल्लाह से मैं गांव में हूँ, तो आप भी समझ सकते हैं कि दिन है। और इसीलिए क्योंकि मेरे पास लैपटॉप तो होता कोई नहीं है, लैपटॉप शॉप पे होता है, और आज जुम्मा है, लॉकडाउन है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके जो वीक के तमाम लेक्चर हैं वो आज ही रिकॉर्ड हो जाएं। ठीक है, इससे पहले जो आपके लेक्चर थे वो मैंने एक दिन में रिकॉर्ड किए थे। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। डिपार्टमेंटल कास्ट का आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और अभी हमारा ब्रांच अकाउंट। ठीक है, अभी ब्रांच अकाउंट और डिपार्टमेंटल कास्ट का क्या होता है। ठीक है, इससे पहले जो आपने डिपार्टमेंटल कास्ट पढ़ा ना, उसमें ये होता था कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते थे। ठीक है, हर डिपार्टमेंट्स अशिया को बनाने में एक किरदार अदा करता था, और हर डिपार्टमेंट की कास्ट अलग अलग होती थी। ठीक है, लेकिन अभी जो आपका ब्रांच अकाउंट है ये क्या है? ठीक है, इसमें बैंकिंग सेक्टर जो है ये आपके लिए सबसे बड़ी एग्जांपल है। ठीक है, होता क्या है, एक होता है हेड ऑफिस, और बाकी उसकी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, अभी हेड ऑफिस क्या करता है कि दो तरह के सिस्टम रन करता है। एक सिस्टम जो होता है उसे कहते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम, और एक होता है आपका डिसेंट्रलाइज सिस्टम। सेंट्रलाइज सिस्टम में ऐसा होता है कि हेड ऑफिस आपको तमाम आर्डर, तमाम चीज़ें जो होती हैं वो हेड ऑफिस देता है। ठीक है, जो आपकी ब्रांच होती है, ब्रांच मैनेजर होता है, उसके पास इख्तियारात कम होते हैं। इसी तरह जो होता है आपका डिसेंट्रलाइज सिस्टम, उसमें ऐसा होता है कि जो ब्रांच मैनेजर होता है उसके पास काफ़ी सारे इख्तियारात होते हैं। जैसे कि अभी कोई कंपनी है, हमारी समझ लें कि चाइना ही कंपनी है। ठीक है, और वो पाकिस्तान में काम कर रही है। अभी वो उसने पाकिस्तान में कराची में ब्रांच बनाई है, तो जो उसका स्टाफ कराची का होगा वो कराची को बेहतर समझता है बजाय कि चाइना के लोगों से। ठीक है, तो अगर वो कराची का ही ब्रांच मैनेजर लगाते हैं और उसको तो काफ़ी सारे इख्तियारात जो हैं वो दे देते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम के तहत, तो वो उसको बेहतर चला सकता है, ना कि एक बंदा जो चाइना में बैठा हुआ है वो उसको बेहतर चला सके। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो हेड ऑफिस होता है वो आपको शेयर देता है सेल करने के लिए। ठीक है, और आपने वो शेयर सेल करनी होती हैं। आपके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो भी आपको हेड ऑफिस ही देता है। आप अपने पास से किसी किस्म का कोई भी खर्चा नहीं करते। ठीक है, और लास्ट ईयर में जो आपकी बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी होता है वो तमाम के तमाम आपका हेड ऑफिस बनाता है। ठीक है, तो उसी से हर ब्रांच की जो होती है ना पोजीशन, वो सेपरेट सेपरेट हम ट्रीट करते हैं। लाइक कि मीरपुर की ब्रांच कैसी है, उसकी तरक्की कैसी है, उस वो तरक्की किस तरह कर रही है। जो हमारी इस्लामगढ़ की ब्रांच है या हमारी जो बिम्बर की ब्रांच है वो कैसे काम कर रही है, तो हर ब्रांच को सेपरेट सेपरेट इसमें ट्रीट किया जाता है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है सबसे पहले। ठीक है, उसमें सबसे पहले हमें दिया गया गुड्स सेंट टू ब्रांच। ये वो अशिया हैं जो ब्रांच ने आपको दी हैं। ठीक है, इसके बाद सेल्स हैं आपकी दो तरह की, एक है आपकी कैश सेल और एक है आपकी क्रेडिट सेल। कैश सेल और क्रेडिट सेल है जो वो आपकी उधार सेल है। फिर है आपका स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद उन्होंने बताया हुआ है जो पैसे आपने रिसीव किए हैं डेप्टर्स थे ड्यूरिंग द ईयर। और नेक्स्ट आपका आ गया कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। ये वो कैश सेंड की गई है कि आप अपने ब्रांच के जो अखराजात हैं उनको मैनेज करें। ठीक है, तो अभी हम इसका अकाउंट बनाएंगे। तो इस अकाउंट की दो चीज़ें होती हैं, एक होती है आपकी डेबिट साइड और एक होती है आपकी क्रेडिट साइड। ठीक है, जो आपकी डेबिट साइड होती है इस जानब आपके मोस्टली एक्सपेंसेस आते हैं। ठीक है, और जो आपकी क्रेडिट साइड होती है इस जानब आपके इनकम आती है। ठीक है, डेबिट साइड एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड आपकी इनकम आती है। तो नेक्स्ट हम सबसे पहले एक्सपेंसेस लिखेंगे। गुड्स सेंड टू ब्रांच। ठीक है, वो अशिया जो आपको सेंड की गई हैं ब्रांच को हेड ऑफिस की तरफ से, तो ये सीधा आएगा गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये एक्सपेंस है। ठीक है, गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो नेक्स्ट
25,000, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका एक्सपेंस कौन सा है? सेल है जो वो आपकी इनकम है। नेक्स्ट है आपका स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये आपकी इनकम है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका कैश रिसीव फ्रॉम डेप्टर्स, ये भी आपकी इनकम है। कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, ये आपका क्या है? एक्सपेंस है, ठीक है। टू ब्रांच एक्सपेंसेस, ठीक है। ये कितनी थी? 3,800। अभी हम आएंगे इनकम साइड आपकी, ठीक है। तो सबसे पहले इनकम आपकी क्या है? जो आपकी सेल थी, कैश सेल, ठीक है। कैश सेल कितनी थी आपकी? कैश सेल थी आपकी 8,000, ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई है 8,000, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट क्रेडिट सेल है, जो उससे रहने दे, ठीक है। स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, ये क्लोजिंग स्टॉक है जो ब्रांच का, ठीक है। ये आपका आएगा इनकम साइड, ठीक है। ब्रांच एक्सपेंसेस, ये आपके सॉरी ब्रांच क्लोजिंग स्टॉक है जो, ये आपका कितना है? 5,000 का ब्रांच स्टॉक, ये है 5,000 का, ठीक है। नेक्स्ट है कैश एंड रिसीव फ्रॉम डेप्टर्स, ये भी आपकी इनकम है, ठीक है। टू कैश रिसीव, टू कैश खाली रहने दें या टू बैंक भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये कितनी थी आपकी? 16,200, ठीक है। अभी देखें नेक्स्ट चीज़ आपका आ गया क्लोजिंग डेप्टर्स, ठीक है। उसने आपको बताया आपकी टोटल क्रेडिट सेल कितनी हुई है, उसमें से कितने पैसे रिसीव कर लिए हैं आपने। और नेक्स्ट आपने अभी फाइंड करना कि कितने पैसे अभी आपने लोगों से लेने हैं। मैं जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। एग्जांपल है कि आपकी सेल हुई है, क्रेडिट सेल है जो, ठीक है। अभी शायद आपको बच्चे के रोने की आवाज़ भी बीच में आ रही हो, तो ये हमारे माशाल्लाह पड़ोसी हैं। तो सबसे पहले है जी क्रेडिट सेल, ठीक है। फ़र्ज़ करें आपने 100 रुपये की उधार सेल की है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आ गया, इसको में से हम लेस करेंगे अभी जो हमने रिसीव कर लिए हैं, ठीक है। जो हमने क्रेडिट सेल की है ना, उसमें से जो पैसे हमने रिसीव कर लिए हैं। तो 100 रुपये की मेरी क्रेडिट सेल थी और 70 रुपये मैंने उसमें से रिसीव कर लिए हैं, ठीक है। तो बाकी मेरे डेप्टर्स कितने बचे हैं वो भी पता चलेगा, ठीक है। बाकी मेरे डेप्टर्स बचे हैं 30 रुपीज़ के। बिल्कुल सिंपल और आसान है, किसी किस्म की कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी आसान सी चीज़ है। जितनी हमारी क्रेडिट सेल हुई है, ठीक है, उसमें से जितने पैसे रिसीव कर लिए हैं वो लेस करेंगे तो बराबर है हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी कि अभी हमने कितने पैसे जो डेप्टर्स हमारे हैं उनसे रिसीव करने हैं। तो इस सवाल में यही फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है, जो आपका है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारी क्रेडिट सेल कितनी है। हमारी क्रेडिट सेल थी 18,500 रुपया, ठीक है। 18,500 रुपया हमारी क्रेडिट सेल थी और उसमें से 16,200 रुपया हमने रिसीव कर लिए हैं, ठीक है। तो बाकी कितने डेप्टर्स रह गए हैं हमारे, वो लेस करने से पता चलेगा, ठीक है। सॉरी, आज मैंने कैलकुलेटर ओपन नहीं किया। हाँ, 18,500 की क्रेडिट सेल हुई थी और उसमें से 16,200 रुपये हमने रिसीव कर लिए हैं। तो 2,300 रुपये के हमारे डेप्टर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे बाय आएगा, बाय डेप्टर्स 4,300। इसी तरह लास्ट ऊपर भी, ठीक है। एक्सपेंसेस के साथ आएगा आपका 2 और इनकम के साथ आपका बाय आएगा, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम चेक करेंगे दोनों साइडों का टोटल करके कि कौन सी साइड बड़ी है, ठीक है। जो साइड बड़ी होगी दोनों के अंदर वही साइड आएगी।
तो इनकम साइड सबसे पहले चेक करते हैं। 8,000 प्लस 5,000 प्लस 16,200 प्लस 4,300, ठीक है। तो ये आपकी आई है 33,500। सॉरी, यहाँ पे आपका मैंने गलती से 4300 लिख दिया, ये है 2300 रुपया, ठीक है। 2300 दोबारा से ऐड करेंगे। 8,000 प्लस 5,000 16,200 प्लस 2300 31,500, ठीक है। ये साइड आई आपकी आई है 31,500। अभी एक्सपेंसेस लेस करेंगे। 25,000 और 3800, 2700 रुपया आपका प्रॉफिट है, ठीक है। 2700 रुपया प्रॉफिट, इसके आप साथ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस। तो साइडें आपकी वैसी ही आएंगी, ठीक है। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी हल करेंगे, ठीक है। तो हम हर लेक्चर में 2 सवाल हैं जो वो हल किया करेंगे। इसके टोटल हमने 6 करने हैं इसके, ठीक है, इस चैप्टर के। तो वो भी सिंपल है, आसान है किसी तरह का, वो भी उसमें भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। यहाँ पे उसने आपको बताया हुआ है, ठीक है। इस जानब में आपकी उसने बताया हुआ है कि आपकी क्या चीज़ है, ब्रांच स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक उसने बताया हुआ है इस जानब, ठीक है। और ये उसने बताया हुआ है वो पैसे जो आपने हेड ऑफिस ने रिसीव किए हैं, किस से रिसीव किए हैं, ब्रांच से, ठीक है। ये भी इनकम है। इसके बाद प्रिटी कैश। अभी प्रिटी कैश क्या होती है, देखें, जो छोटे मोटे अखराजात होते हैं ना डेली के, जैसे कि आपकी आपने ब्रांच में अखबार लगवाई हुई है, या कोई डाक सेंड करनी है, या आपको बल्ब या कोई इस तरह की कोई भी चीज़, छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। इनके लिए मैनेजर को अलग से प्रिटी कैश दी जाती है, ठीक है, कि आप ये 5,000 रख लें या 10,000 रख लें, ये छोटे छोटे अखराजात हैं, ये आपने मैनेज करते हैं। तो ये उस प्रिटी कैश की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो क्लोजिंग होती है ये आपकी इनकम होती है, और जो आपको ओपनिंग में ये प्रिटी कैश दी जाती है वो आपका एक्सपेंस होता है। इसी तरह क्लोजिंग स्टॉक आपकी इनकम होती है, और ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो आपका एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो इस जानब आपका ओपनिंग स्टॉक दिया गया, ये आपका एक्सपेंस है, जितनी अशिया आपको सप्लाई की गई थी, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, एक्सपेंस है। इसके बाद आपको वो उन्होंने चेक सेंड किया है इन तमाम एक्सपेंसेस के लिए, ये भी आपका क्या है, एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो अभी हम अकाउंट बनाएंगे इसका, ठीक है। ये साइड आपकी डेबिट साइड रुपीज़, और ये आपकी आएगी क्रेडिट साइड रुपीज़, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी जो एक्सपेंसेस है वो लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका एक्सपेंस क्या है, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो इसके साथ आपने लिखना है टू ब्रांच स्टॉक, ठीक है, ठीक है। और साथ ही आपने इसकी डेट भी लिखनी है, ठीक है, 111193, ठीक है। और इसकी वैल्यू लिखनी है, कितनी है, 8,000, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपने लिखना है दूसरा एक्सपेंस क्या है, गुड्स सप्लाईज टू ब्रांच, ठीक है। ये वो अशिया हैं जो आपको सप्लाई की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे गुड्स सेंट टू ब्रांच और इसके साथ में आप लिखेंगे अमाउंट कितनी है, 60,500। इसके बाद आपके एक्सपेंसेस आ जाएंगे। ये एक्सपेंसेस, ये चेक आपको सेंड किया गया है, ठीक है, इन एक्सपेंसेस के लिए।
तो यहाँ पे आएगा टू बैंक भी लिख सकते हैं और चेक भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। और साथ आपको लिखना पड़ेगा कि किस किस चीज़ के लिए चेक आए हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है, आपका सैलरीज के लिए 3,000 का चेक आया था, या ठीक है 3,000। नंबर 2 पे आपका क्या आ रहा है, रेंट, ठीक है। इसके लिए उन्होंने आपको 1,000 रुपया दिया है हेड ऑफिस ने, ठीक है। नेक्स्ट है टेलीफोन, टेलीफोन के लिए उसने कितने दिए हैं, 250 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 400 रुपया प्रीटी कैश ओपनिंग है, ठीक है। जो प्रीटी कैश ओपनिंग होगा ये आपका एक्सपेंस होगा, और जो क्लोजिंग होगा वो आपकी इनकम होगी। इसी तरह स्टॉक भी, ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक इनकम, ठीक है। और टोटल इसका बनता है 4,650, ठीक है। अभी आपकी आ गई इनकम साइड। सबसे पहले क्या है, स्टॉक, बाय ब्रांच स्टॉक, और साथ इसकी डेट भी लिखनी है आपने, ठीक है। डेट आपकी क्या है, 31/12/93। क्या वैल्यू है, 5,000। नेक्स्ट आपका बाय कैश, ठीक है। ये आपकी कितनी है, 75,500। नेक्स्ट है आपका प्रीटी कैश, ये है आपका 200, ठीक है। तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे दोनों साइडों को। 5,000, 75,500, 200, ठीक है। 80,700। अभी एक्सपेंसिस सब लेस करेंगे। 8,000, 60,500, 4650, आपका आ गया 7,550 रुपये प्रॉफिट, ठीक है। 7,550 रुपया, इसको आप लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी कंप्लीट हो गया। आज का लेक्चर आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। खुदा हाफिज़।